Assalamu alaikum dear students. Once again, welcome to the second lecture of Unit 4th, Gravitation. In the first video lecture, we discussed about gravitational force and a little bit about the history of gravitation. And after that, we discussed the universal law of gravitation. Now we will continue that very topic and will complete it. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने जो इक्वेशन हासिल की थी दैट वाज F इज इक्वल टू G m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यानी फिर से डायग्राम ध्यान में लाऊं, एक बॉडी ये है, इसका मास m1 है, एक बॉडी ये है, इसका मास m2 है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करती है अपनी जानिब, ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करती है अपनी जानिब, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस थी दैट वाज r। तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बन जाती है कि इनका जो फोर्स होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। Now, seeing towards the equation, तो इसमें कुछ कंक्लूजन्स क्या बन जाते हैं। तो पहला कंक्लूजन यही बन जाता है कि यहाँ जो ये फोर्स वजूद में आता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दो बॉडीज के दरमियान, ये बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज। तो मतलब उसका ये है कि अगर हम दोनों बॉडीज का मास इंक्रीज कर लेंगे तब भी फोर्स इंक्रीज का हो जाएगा, एक ही बॉडी का मास इंक्रीज करेंगे तब भी ये फोर्स इंक्रीज होगा। फर्क ये है, अगर एक का इंक्रीज कर लेंगे तो कम इंक्रीज होगा, अगर दोनों का इंक्रीज कर लेंगे तो ज्यादा इंक्रीज होगा। तो ये फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंक्रीजेस by increasing mass or mass। तो यहां तक पहला कंक्लूजन यही बन जाता है। दूसरा कंक्लूजन इससे बन जाता है जो हम कहते हैं ना, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो इस वाले हिस्से को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में से इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ जब हम इसको देख लेंगे तो इससे जो कंक्लूजन मिलता है तो वो ये है, अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप है, और अगर डिस्टेंस को डिक्रीज कर लेंगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला कंक्लूजन ये है, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस दैट मीन्स r, द फोर्स डिक्रीजेस, और डिक्रीजिंग द डिस्टेंस यानी r, द फोर्स इंक्रीज, इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन यहां एक और पॉइंट हम ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं डिस्टेंस को डबल करता हूं, जस्ट लाइक इफ r इज डबल्ड, अगर r को मैं डबल करता हूं तो ये बन जाएगा 1/2r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4r स्क्वायर। आई कैन राइट इट 1/4 इंटू 1/r स्क्वायर। तो मतलब उसका ये हुआ, ओरिजिनल ये था, अब ये फोर्स डिस्टेंस डबल करने से डिक्रीज होगा, कितना होगा, इट विल बिकम 1/4। तो इफ r इज डबल्ड, फोर्स बिकम्स 1/4 ऑफ ओरिजिनल। तो आप अगर 3 टाइम्स इंक्रीज कर लेंगे तो इट विल बिकम 1/9 ऑफ द ओरिजिनल। तो एक
अब अगर हम ये कहेंगे इफ आर इज halved, अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स हम नस्ब बनाएंगे, नस्ब लेंगे तो हाफ लेंगे ओरिजिनल का, दैट मीन्स इट वाज आर, नाउ इट विल बिकम आर डिवाइडेड बाय 2। तो तब क्या ये बन जाएगा, तो f इज proportional to 1 by r by 2 square, that is 1 by r square by 4, that is equal to 1 into 4 by r square, that is equal to 4 multiplied by 1 by r square। ओरिजिनल ये था, अब इसके साथ मल्टीपल में आया 4, तो मतलब है इसका जब r को नस्ब कर लेंगे तो ये 4 जो होगा इट विल इंक्रीज 4 टाइम्स। तो if r is halved, force increases by 4 times। तो ये है कुछ कंक्लूजन्स जो हमें इस लॉ से मिल जाती। अब यूनिट्स निकालेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। Now we will see what are the units of gravitational constant, units of G। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट्स हम ढूंढ लेंगे इस रिलेशन से। तो देख लीजिए ये रिलेशन हमारे पास ऐसे है, तो पहले मैं इसको क्रॉस मल्टीपल करता हूं, यहां डिनोमिनेटर में 1 है तो इट विल बिकम G इंटू M1 इंटू M2 तो इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई R स्क्वायर। तो हमें G के यूनिट्स निकालने हैं, G इज इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 मल्टीप्लाइड बाई M। अब सिंपली हम इन क्वांटिटीज के यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहां मैं लिख के रखूंगा, यहां पूरा लिखेंगे। फोर्स का यूनिट क्या है, F इज इक्वल टू न्यूटन यानी N। M1 यूनिट के एतबार से इज इक्वल टू M2 यानी इट इज मास, तो इसका यूनिट है किलोग्राम kg। तो R जो है इट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट आपने ऑलरेडी पहले ही यूनिट में पढ़ा है, इट इज मीटर। संभालें। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वेरी यूनिट्स इन दिस रिलेशन, इट इज G इज इक्वल टू फोर्स के बदले अब मैं क्या लिखूं, न्यूटन N इंटू R है डिस्टेंस, इट्स यूनिट इज मीटर, तो स्मॉल m और साथ में क्या है स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मास का यूनिट क्या है किलोग्राम, इट इज किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई किलोग्राम। तो G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg मल्टीप्लाइड बाई kg क्या हुआ kg स्क्वायर, और यू कैन रिटर्न इट एज न्यूटन मीटर स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पावर -2, इट आल्सो मीन्स पर kg स्क्वायर। तो यूनिट्स ऑफ G अब आपने याद रखे, दीज आर द यूनिट्स ऑफ G, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो अब वैल्यू के बारे में आपको पहले ही आगाह कर चुका हूं, जो वैल्यू ऑफ G है इट वाज कैलकुलेटेड बाय हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश, तो हेनरी कैवेंडिश ने इसका वैल्यू निकाला बाय टेकिंग द 2 गोल्डन बॉल्स ऑफ मास इज 1 kg। 2 गोल्डन बॉल्स ली, उनका मास 1 kg के बराबर था। They were suspended by threads, by strings, these are strings actual। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस रखी वो 1 मीटर के बराबर की, और इसका भी मास था 1 kg, इसका भी मास था 1 kg। तो देयर वाज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज 2 गोल्डन बॉल्स। तो वो फोर्स हेनरी कैवेंडिश ने मेजर किया एंड दैट वाज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब G का है यूनिट साथ लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
तो ये हुआ यूनिट्स ऑफ जी एंड वैल्यू ऑफ जी। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका वैल्यू जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। तो इसका वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। जिस जगह भी यूनिवर्स में हम वैल्यू ऑफ जी को मेजर कर लेंगे, इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब अगर रिलेशन पे आ जाएंगे तो जी का वैल्यू कांस्टेंट है। अगर हमें मास ऑफ द बॉडी, टू बॉडीज मालूम होगा और डिस्टेंस बिटवीन देम मालूम होगा, तो वी कैन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन दोज टू बॉडीज। तो इस पे प्रॉब्लम्स आगे आ जाएंगे, वो प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करते जाएंगे। तो दीज आर सम ऑफ द concepts regarding universal law of gravitation, units of g और universal gravitational constant क्यों इसे कहते हैं और वैल्यू ऑफ जी कितना है। थैंक यू।